हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रोटोटाइप या जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीज समझेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे दो तीन एग्जांपल देखेंगे और आपको पहले एग्जांपल के बाद हो सकता है कि प्रोटोटाइप 40% समझ में आए, दूसरे एग्जांपल के बाद 60% और तीसरे एग्जांपल के बाद 100%। सो वीडियो को एंड तक देखना और बताना वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले हम प्रोटोटाइप पर बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोटोटाइप, पहले तो प्रोटोटाइप मैं टाइप कर देता हूँ, अब कोड एडिटर पे देखता हूँ क्या होता है। सपोज करो मेरे पास एक डॉग नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें मैं दो तीन चीज रख देता हूँ, लाइक एज बार्क, डॉग बार्क करता है, हाँ करता है, ट्रू, कैन वॉक, ट्रू, ठीक है। और नेम मान लो रख देते हैं, एक नेम भी रख देते हैं कुछ, और नेम रख देते हैं डॉग, ठीक है। या डिफॉल्ट डॉग नाम रख देते हैं इसका, डिफॉल्ट डॉग। अब सपोज करो मेरे को एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके कुछ प्रॉपर्टी डॉग से मिलते जुलते रहने चाहिए। अब अगर मैं एक नया डॉग बना रहा हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं हस्की, और यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक मैंने बनाया हस्की। अब मैं अगर कंसोल करता हूँ अपने हस्की को, तो भाई हस्की को अगर मैं कंसोल करता हूँ तो हस्की मेरे को कह रहा है भाई कि मैं तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट हूँ, अगर मैं कंसोल करता हूँ तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। बट हस्की अगर एक डॉग है तो उसको डॉग के सारे प्रॉपर्टी जो डॉग पे एप्लीकेबल है वो हस्की पे भी एप्लीकेबल होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेम चीज करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ अंडर स्कोर प्रोटो, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ डॉग, ओके। और अगर मैं अगेन कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डॉ हस्की, और मेरे को देखना है भाई कि ये बार्क कर पाता है कि नहीं। तो अब ये देखो, ये एग्जांपल है क्या, यहाँ पे मैंने एक प्रोटो कीवर्ड का यूज किया जो कि क्या बताता है वो भी समझोगे रन जब मैं करूंगा। और मैंने हस्की को कंसोल किया और हस्की डॉट इस बार कंसोल किया, और मैं एक कंसोल और कर देता हूँ हस्की डॉट नेम, ठीक है। और मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो ये देखो यार, मेरे को हस्की मिलता है एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है, हस्की एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलता है। फिर हस्की इस बार ये कह रहा है भाई कि हम ट्रू है, और हस्की डॉट नेम कह रहा है भाई कि डिफॉल्ट डॉग, ठीक है। तो अब ये इस बार और नेम कहां से आ रहा है, ये इस बार और नेम आ रहा है डॉग से। अब क्या हुआ कोड के पीछे उसको हम समझते हैं। देखो हमारा हस्की एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमने बनाया, एक ऑब्जेक्ट है, और हमने उसमें एक प्रोटो डिफाइन किया जो कि इस तरीके से डिफाइन करते हैं अंडर स्कोर प्रोटो अंडर स्कोर, और मैंने बोला डॉग। मैंने ये इस हस्की ऑब्जेक्ट में बताया कि भाई जो हस्की ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज है वो डॉग से मिलने चाहिए। ये हमारा बेसिकली प्रोटो था, ये हमारा प्रोटो था। अब मैं जब भी प्रिंट कर रहा हूं तो मेरे को मिल रहा है कि हाँ हस्की, अगर हस्की तो मेरे को एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लेकिन इस बार मैं कर रहा हूं तो वो डॉग से ले रहा है, नेम कर रहा हूं तो वो यहां से ले रहा है। अब मान लो अगर मैंने हस्की बनाया है तो मैं ये कह सकता हूँ भाई नेम, इसको हमने दे दिया हस्की, ठीक है। अब हमारा वापस से मैं कंसोल करता हूँ वापस से, तो देखो अब हस्की के अंदर क्या आया, हमने नेम बताया तो वो नेम हमारे हस्की ऑब्जेक्ट में रहेगा, और जो प्रोटो है वो ऑब्जेक्ट में प्रिंट नहीं होगा वो। बट बाय डिफॉल्ट हस्की को पता है कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे को प्रोटो से, अपने प्रोटोटाइप से जाके देखना है, जो हस्की का प्रोटो क्या है, डॉग। तो जब मैंने हस्की किया तो वहां पे तो केवल हमने नेम डिफाइन किया, वो नेम आया। फिर मैंने बोला हस्की डॉट इस बार को पहले हस्की ऑब्जेक्ट में खोजेगा, इस बार नहीं मिला, वो अपने प्रोटोटाइप के पास जाके इस बार खोजेगा, तो यहाँ पे ट्रू। सिमिलरली हस्की डॉट नेम, इसके अंदर नेम है तो वो नेम यहां से ही हस्की आ गया, उसे प्रोटोटाइप के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ा इस पे। तो ये बेसिक से हमारा प्रोटोटाइप का पहला एग्जांपल था, और वो उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा होगा प्रोटोटाइप क्या है। प्रोटोटाइप यही है कि अगर मैंने अंडरस्कोर प्रोटो के साथ कुछ ऑब्जेक्ट लिंक कर दिया तो वो प्रॉपर्टी खोजने पहले खुद के पास ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी खोजेगा, अगर उसके पास नहीं है तो वो प्रोटोटाइप के पास जाके अपने वो प्रॉपर्टी खोजेगा। ये पहला एग्जांपल था। अब मैं दूसरा एग्जांपल एक बनाता हूँ, ठीक है, जिससे और क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं सेकंड एग्जांपल में क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ नेम
नेम में रख देता हूँ ऑब्जेक्ट का विश, या नेम नहीं यार, इसको यूजर कह देते हैं, ठीक है, यूजर विश। और एक फंक्शन में बना देता हूँ एज ग्रीट, और ये एक फंक्शन है तो एक सिंपल फंक्शन लिख देता हूँ, और एक फंक्शन, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ, और बैक टिक के साथ डॉलर यूज कर देता हूँ, दिस डॉट नेम इज ग्रीटिंग। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और जिसके अंदर हमने नेम बताया, और एक फंक्शन बनाया इज ग्रीट करके। अब सपोज करो मैं अपना एक यूजर बनाता हूँ, कॉन्स्ट यूजर वन, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा ऑब्जेक्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड। क्रिएट मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटोटाइप पास कर देते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं प्रोटोटाइप भी पास कर देते हैं। हमने बोला ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और यहाँ पे हमने बोला यूजर। अगेन अगर मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यूजर वन, तो देखना क्या मिलता है। और अगेन मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ यूजर वन डॉट नेम, अगेन मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल नहीं, और यूजर नेम के ऊपर, यूजर वन के ऊपर हम डायरेक्ट अपना इज ग्रीट फंक्शन कॉल कर सकते हैं, इज ग्रीट। देन हम देखते हैं अब हमारा कंसोल क्या आता है। तो देखो यार, हमने जब यूजर बनाया तो हमने यहाँ पे यूजर बस एक प्रोटोटाइप दिया, यूजर वन बनाते वक्त यूजर प्रोटोटाइप दिया, मतलब कि हमारा यूजर वन प्रोटोटाइप है। अगर यूजर में कुछ भी नहीं है तो हम यूजर वन के पास जाके वो प्रॉपर्टी खोजेंगे। ओके, तो मैं कंसोल लॉग करूंगा यूजर वन, तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने बस इसको बताया है कि प्रोटोटाइप ये, बट यूजर वन हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट ही बनाया है। और यूजर वन डॉट नेम हमने किया, और यूजर वन डॉट ग्रीट किया। अगेन हम इसे रन करते हैं, तो देखो यार, यूजर वन हमारा एम्प्टी आ गया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। यूजर वन डॉट नेम क्या आ गया, विश। क्यों? क्योंकि यूजर वन के पास कोई नाम नहीं था, तो वो गया अपने प्रोटोटाइप के पास नेम खोजने, उसने देखा हाँ नेम विश है। यूजर वन डॉट इज ग्रीट था, अगेन ये इसने क्या किया, अपने प्रोटोटाइप के पास गया, इज ग्रीट कॉल कर दिया। अब सपोज करो सेम चीज, अगर यहाँ पे अगर हमारे यूजर वन के पास नेम भी प्रेजेंट रहता और इज ग्रीट भी प्रेजेंट रहता, तो ये क्या अपने प्रोटोटाइप के पास जाता उसे देखने? नहीं जाता। अब उसको हम समझ समझ लेते हैं भाई। हमारा यूजर वन डॉट नेम था, हमने यूजर वन डॉट नेम को हमने एक बनाया, और यूजर वन जब हमने क्रिएट किया था, यहाँ पे हम रख देते हैं नेम इक्वल टू एक्स वाई जी। और यूजर वन डॉट ग्रीट है जो, एक ये फंक्शन भी बना देते हैं, यूजर वन डॉट इज ग्रीट, इज ग्रीट, ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे हम रख देते हैं, और यहाँ पे कंसोल कर देते हैं आई एम कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। अब देखो हमारा यूजर वन क्या आएगा, यूजर वन के अंदर हमारा नेम भी आएगा और मेथड भी आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये दोनों ही स्लाइस किए हैं। और जब हम यूजर वन कंसोल करेंगे तो हमें नेम और ग्रेड मिलेगा, और यूजर वन डॉट नेम करेंगे तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो हमारा ये नेम उठाएगा या अपने प्रोटोटाइप के पास जाकर उठाएगा। तो आंसर है कि वो हमारा ये नेम उठाएगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट में हमारे पास वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम प्रोटोटाइप के पास जाएंगे ही नहीं। सिमिलरली यूजर वन डॉट इज ग्रीड जब कॉल कर रहे हैं तो वो भी क्या करेगा, वो अपने यूजर का जो ऑब्जेक्ट है उसके मेथड को उठाएगा। अगर वो मेथड नहीं प्रेजेंट है देन वो प्रोटोटाइप के पास जाएगा। अगेन अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आगे यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया था, नेम बनाया था, ये हमारा यूजर वन कंसोल हो गया, यूजर वन डॉट नेम एक्स वाई जेड, और यहाँ पे आई एम कॉलिंग फंक्शन। ओके, अब सपोज करो हमें देखना है कि भाई यूजर वन का प्रोटोटाइप क्या है, ठीक है, यूजर वन का प्रोटोटाइप क्या है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा यूजर वन अंडर स्कोर प्रोटो, और अंडर स्कोर। तो यहाँ पे देखो क्या आता है। अगर मैं यूजर वन के प्रोटो को अगर मैंने यहाँ पे कंसोल कराया, मैं ये सारी चीज हटा देता हूँ, ठीक है, और ये भी हटा देता हूँ सारी चीज। अगर मैं केवल यूजर, हमारा एक प्रोटोटाइप है जो, और यहाँ पे यूजर क्रिएट किया, और मैं अगर यूजर वन के प्रोटो को कॉल करूंगा तो वो मेरे को कुछ नहीं, इसका प्रोटोटाइप बता देगा। तो ये जो अंडरस्कोर प्रोटो है वो हमारा प्रोटोटाइप रिटर्न करता है, ठीक है। यहाँ तक आई गेस सेकंड एग्जांपल में थोड़ी और क्लैरिटी बढ़ी हुई कि कैसे हमारा प्रोटोटाइप काम करता है। अब हम थर्ड देखेंगे फंक्शन के दो प्रोटोटाइप क्या होता है, और बस इतना ही प्रोटोटाइप होता है और कुछ नहीं होता है। एक मैंने फंक्शन बना दिया यहाँ पे, अब नेक्स्ट टाइम मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, फंक्शन, और यहाँ पे सेम चीज मैंने रख दिया यूजर, ठीक है। और फंक्शन के अंदर मैंने कहा भाई दिस डॉट नेम
और मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे सपोज करो मैं यूजर पैरामीटर ही ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रखा यूजर, और मैं रखा दिस डॉट, ये सेम फंक्शन ही कॉपी कर लेता हूँ ना यार, ठीक है। दिस डॉट फंक्शन का नाम हमारा था एज ग्रीड, और ये हमारा हो गया फंक्शन। और यहाँ पे हमने कंसोल कर दिया दिस डॉट नेम इज ग्रीटिंग, ठीक है। अब मैं अपने यूजर को ऑब्जेक्ट को बना रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम न्यू फंक्शन के थ्रू कॉल करेंगे, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मैंने किया लेट यूजर वन, और एक रखा न्यू यूजर, और इसको पास मैंने नेम कर दिया VISH, ठीक है। और दूसरा यूजर बना देता हूँ लेट यूजर टू, और इसमें मैं पास कर दिया न्यू यूजर, और नेम पास कर दिया आकाश सपोज करो, ठीक है। दो हमने नेम पास कर दिया। अगर अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ यूजर वन, तो पहले हम देखते हैं यूजर वन क्या आता है। यूजर वन के अंदर हमारा यूजर ऑब्जेक्ट आ गया, और इसका नेम है, और इज ग्रीट मेथड है जो हमने डिफाइन किया है इसके अंदर, फंक्शन यूजर के अंदर। सिमिलरली यूजर टू भी में मिल जाएगा, ठीक है। यूजर टू भी अगर नेम करूंगा तो नेम बस आकाश आ जाएगा और कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पे यूजर टू, तो नेम आकाश आ गया। अच्छा, बट एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, देखो यार, हमारा एक फंक्शन यूजर है, यहाँ पे नेम दिया है और इज ग्रीट दिया है, ठीक है। अब हमारे अगर ये दो यूजर है, तो इन दोनों यूजर के लिए हम सेम इज ग्रीट फंक्शन यूज कर रहे हैं, या ये फंक्शन दोनों यूजर के लिए डिफरेंट डिफरेंट बने हुए हैं। अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि भाई दोनों यूजर के लिए हमारे जो फंक्शन है वो सेम है या अलग अलग है, और मैं इसको ट्रिपल इक्वल से कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। मतलब क्या कि हमारे यूजर वन के लिए एज ग्रीड फंक्शन अलग मेमोरी में जगह ले रहा है, और यूजर टू के लिए एज ग्रीड फंक्शन अलग मेमोरी में जगह ले रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ध्यान से समझना। यूजर वन के लिए जो हमारा फंक्शन है एज ग्रीड, वो भी सेम काम कर रहा है, बिहेव सेम कर रहा है, बट उसके लिए अलग मेमोरी में वो फंक्शन जगह ले रहा है। और यूजर टू के लिए इज ग्रिड अलग मेमोरी में जगह ले रहा है, तभी हमारा यूजर वन डॉट इज ग्रिड नॉट इक्वल टू यूजर टू डॉट इज ग्रिड हुआ, अदरवाइज हमें ट्रू मिलता है ये स्टेटमेंट का वैल्यू। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर जब भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इस फंक्शन का एक नया क्लोन बन रहा है, और वो हर यूजर के साथ पास हो रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है मेमोरी में जगह लेगा। तो इस केस के लिए प्रोटोटाइप कैसे यूज करते हैं वो हम समझते हैं, ठीक है। मैंने, ये हमारा फंक्शन था, मैं इसे अभी क्या करता हूँ, एक प्रोटोटाइप बना देता हूँ, और प्रोटोटाइप में हम फंक्शन का नाम दे देंगे यूजर डॉट प्रोटोटाइप। और यहाँ पे हमारा फंक्शन जो था, फंक्शन का नाम दे दूंगा यहाँ, और मैं कहा फंक्शन, और इसके अंदर ये सेम चीज मैं कंसोल कर देता हूँ, ठीक है। और इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। अब देखो, अब हमारे कोड में क्या होगा, अब हमारे कोड में क्या होगा कि जब भी अगर मैं यूजर वन, पहले मैं रन करता हूँ फिर यार समझोगे कोड में क्या हो रहा है, ठीक है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड, ओके, यहाँ पे कॉमा है तो ये कॉमा हटाना पड़ेगा, ठीक है। और वापस से रन करता हूँ, यार ये 444, हाँ ठीक है, क्लियर। और जीएस, तो देखो यार, हमारा यूजर हमें मिल गया विश, और यूजर जो हमारा ये वाला यूजर था वो मिल गया आकाश, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने प्रोटोटाइप से फंक्शन ही हटा दिया। बट अब मैं यूजर वन डॉट इज ग्रीट कर रहा हूँ, तो यू बराबर है वो सेम पॉइंट, सेम चीज को पॉइंट कर रहा हूँ फंक्शन को यूजर टू इज डॉट इज ग्रीट। मतलब मल्टीपल यूजर बना रहे हैं, और अगर हम प्रोटोटाइप में एक फंक्शन बना दिए तो सारे यूजर या सारे ऑब्जेक्ट सेम फंक्शन को पॉइंट करेंगे, जो कि क्लोन नहीं होंगे। मतलब कि हर ऑब्जेक्ट नई नई कॉपी फंक्शन का नहीं बनाएगा, वो सेम फंक्शन को पॉइंट करेगा। तो इस चीज के लिए भी हम प्रोटोटाइप को यूज करते हैं, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे करता हूँ यूजर वन डॉट इज ग्रीट, और सेकंड रखता हूँ यूजर टू डॉट इज ग्रीट, तो ये देखो हमारा फंक्शन काम कर रहा है प्रॉपरली, विश इज ग्रीटिंग, आकाश इज ग्रीटिंग। बट क्या है कि ये दोनों फंक्शन सेम जगह पॉइंट कर रहे हैं, और इसके डिफरेंट कॉपी नहीं बन रहे, तो इसलिए भी हम प्रोटोटाइप का यूज करते हैं। तो हमारे तीन एग्जांपल हमने प्रोटोटाइप के देखे, और उम्मीद करता हूँ सारी चीज क्लियर होंगे। बट एक बार फिर से हम वापस से एक बार रिविजिट कर लेते हैं, हमारा प्रोटोटाइप क्या होता है ऑब्जेक्ट के केस में। अगर हमने एक
ऑब्जेक्ट बनाया और सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया, और सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर हम प्रोटो के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं, तो वो क्लोन वहां पे हो जाएगा। पहले हम अपने ऑब्जेक्ट में देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो हम प्रोटोटाइप में जाके चेक करेंगे वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सिमिलरली जो हमारा सेकंड मेथड था, वहां पे हमने क्या किया, हमने वहां पे भी सिमिलरली सेम सा एग्जांपल दिया था कि वहां पे हमारा जो सेम सा एग्जांपल था क्या, कि हमने एक यूजर बनाया था और उसके अंदर एक फंक्शन रखा था, फिर यूजर को इस तरीके से क्रिएट किया और उसके बाद फंक्शन कॉल किया। तो ये भी हमारा एग्जांपल काफी क्लियर था काफी हद तक। एंड थर्ड हमारा क्या एग्जांपल था, हमने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, और फंक्शन के अंदर प्रोटोटाइप कॉल कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि वो शेयर मेमोरी, वो फंक्शन शेयर्ड हो जाएगा सारे ऑब्जेक्ट के अक्रॉस, और हमें डुप्लीकेशन नहीं होगा, फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट कॉपी नहीं बनेगी। तो बस इतना सा था प्रोटोटाइप। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना यार, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं फिर, बाय बाय।